Hello everyone, this is Pradeep Gupta, प्रिंसिपल टीडी पब्लिक स्कूल अलीगंज शहर। टीडी पब्लिक स्कूल फैमिली की तरफ से मैं आपको एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो इस आपदा से गुजर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कोविड-19 का नाम दिया है, तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 फुल फॉर्म इसका है। एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हर गांव, हर शहर जूझ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है आपको, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है, टेलीफोनिक बातचीत आप कर सकते हैं, गेट टुगेदर नहीं होना है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जो कि इतिहास में बहुत ही कम होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है कि लॉकडाउन हो। इस लॉकडाउन की गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी से अपील करी है, हमें उसको मानना चाहिए और उनके आदेश को पालन करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक की भूमिका को निभाना चाहिए। नाउ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन, दिस इज प्रदीप गुप्ता। आई एम डिस्प्लेइंग some features of online classes here because हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं और हमारी पहले से चल रही है, और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग प्राइमरी, प्री प्राइमरी में भी इसको डिस्प्ले करें। इन सब चीज़ों से ध्यान में रखकर हमने सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, कैसे आप इस ऑनलाइन क्लासेस को कंसीडर कर सकते हैं। अपने स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको वॉच करने के लिए, उसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए we will provide the number of notes on different subject and number of videos in different subject with the help of teachers। इन सब चीज़ों को हम कैसे पाएं, कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करें, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपनी स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे। अपने स्कूल की वेबसाइट है www.tdpsaliganj.com। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, www.tdpsaliganj.com। सारा लेटर जो होगा इसमें स्मॉल लेटर्स में रहेगा। जैसा ही आप URL में इसको डिस्प्ले करेंगे, एंटर मारेंगे, तो आप अपने स्कूल की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। स्कूल की वेबसाइट पर पहुंचने के बाद हर स्टूडेंट को मैसेज के थ्रू उसकी यूजर पासवर्ड दिया गया है, उसको एक यूजर ID दी गई है, उसका एक यूजर पासवर्ड है। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे जाएंगे, स्कूल की वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो यूजर और पासवर्ड मांगेगा। यूजर ID में आप अपना यूजर ID फिल करेंगे, पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालेंगे और उसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आप अपने स्कूल स्टूडेंट कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। उस स्टूडेंट कॉर्नर पर जाने के बाद अब आपको क्या चाहिए, ऑन विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी। First of all, you select your subject. Which video is you want to see? आपको कौन सा वीडियो देखना है, आप उस वीडियो को चेक करेंगे, उस वीडियो को क्लिक करेंगे और YouTube चैनल के थ्रू with the help of our school login. Remember, first you log in our school website, then you can watch everything. अपने स्कूल लॉगिन पर जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट चैनल्स पड़े होंगे, डिफरेंट वीडियोस पड़े होंगे। आपको जो वीडियो चाहिए आप उस वीडियो को क्लिक करें, उसको वॉच करें, केयरफुली लिसन करें, उसको समझें, सुने और अपने आप को नोटिस करें। इसी के साथ साथ वी विल प्रोवाइड द डिफरेंट नोट्स ऑन द वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर एक डाउनलोड कॉर्नर करके एक आइकन आता है, उस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको क्या चाहिए, डाउनलोड कॉर्नर पर आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको नोट्स मिल सकते हैं, स्टडी मटेरियल, आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक सिलेबस, तो सिलेबस भी आपको मिलेगा वहां पर। ऑल द फैसिलिटीज वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट एट देयर होम। उसके घर पे सारी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं और हमारे स्टूडेंट इसको बहुत लाइक भी कर रहे हैं। अब वहां पर जैसे सपोज वी वांट टू टेक notes of the computer application. I'm talking about class 10th CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है, you can download the syllabus on that site। अपने स्कूल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आप डाउनलोड कॉर्नर पे जाएंगे और वहाँ पर आप सपोज करिए कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 165 का सिलेबस चाहिए, तो आप सिलेबस डाउनलोड कॉर्नर पर सिलेबस सेलेक्ट करेंगे, तो जिस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए वो सिलेबस आपको वहाँ पर डिस्प्ले होगा। यू कैन क्लिक ऑन द
रिक्वायर्ड सिलेबस। जैसे ही आप सिलेबस पर क्लिक करेंगे, कॉर्नर से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उस डाउनलोड आइकन पर जाके क्लिक करेंगे और आपका स्टडी मटेरियल जो भी आपका सिलेबस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से वी विल प्रोवाइड द नोट्स देयर। वहाँ पर भी हम लोगों ने नोट्स दिए हैं, तो वहाँ पर आप सेम एज अ पैटर्न यू कैन क्लिक द डाउनलोड कॉर्नर एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल, सेलेक्ट द सब्जेक्ट टॉपिक एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड। इस तरह से आप अपने नोट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से आप नोट्स को भी ले सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट को भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे अपनी स्टडी को बढ़ाएंगे, आपको हर तरह की फैसिलिटीज स्कूल घर बैठे प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इज द टाइम ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते हम लोग जब घर पे बंद हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें अपना लॉकडाउन कंप्लीट करना है, जो भी हमको प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला है उसके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाइयों का, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी चीज अपना फ्यूचर जो स्टडी पर डिपेंड है उसको भी कंटिन्यू रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम टेकिंग द कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इन क्लास 10th स्टैंडर्ड CBSE में। तो अब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि व्हाट आई विल प्रोवाइड ऑलरेडी प्रोवाइड द नोट्स ऑन द वेबसाइट। अगर आप अभी भी वेबसाइट पर नहीं गए तो जो प्रोसेस मैंने बताया वेबसाइट पर जाने का, लॉगिन करने का और वहाँ से अपने डाउनलोड फीचर्स को यूज़ करने का, उसको हम यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने वीडियोस को वॉच करेंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और पॉसिबल हो तो उनको फेयर कॉपी में कंप्लीट करते चलेंगे। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, दिस इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 165। नाउ लेट मी डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट 165। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा अपने सब्जेक्ट की, तो देयर आर 4 यूनिट इन दिस सिलेबस। नाउ फर्स्ट यूनिट इज नेटवर्किंग। Networking unit consider the 10 marks of the whole syllabus. Remember one thing: the syllabus of computer application is changed now. It is theory practical combined. 50% of theory and 50% of practical. अभी तक ये नहीं था, अभी तक हम 30 मार्क्स की थ्योरी लेके चल रहे थे और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल लेके चल रहे थे, बट इट इज नॉट हियर। अब हम लोग जो सेशन 2021 में पढ़ेंगे, इसमें हमारा 50-50 का परसेंटेज आया हुआ है, जिसमें हम लोग अपना क्या करते हैं, 50% की थ्योरी लेंगे और 50% का 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल कंसीडर करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर छोटी सी कोशिश करी है अपने उन बच्चों के लिए जो they cannot understand easily on the video. With the help of video and notes, we will provide all the features with the help of Blackboard. Now we will discuss on the syllabus. जैसा भी मैंने बताया, first unit consider the 10 marks of whole syllabus. Second unit, that is the website designing of HTML. It consider the 20 marks of the whole syllabus. Now third unit is cyber ethics. It consider the 10 marks of whole syllabus. And last, it is optional. In fourth unit, we can use Python or Scratch. So we can select the Python for our school. Python secure the 10 marks of whole syllabus. So total marks is 50. 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी, देन आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड को फिल करके रखा हुआ है, जिससे कि वी कैन यूज मोस्ट ऑफ टाइम फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया द सब्जेक्ट नेम ऑफ द CBSE कंप्यूटर एप्लीकेशन। द सब्जेक्ट कोड इज 165 एंड द फर्स्ट यूनिट इज नेटवर्किंग। We will discuss the networking here. What is networking? It is depend on the connection. Which type of connections? अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ नेटवर्क। नंबर 1, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, अपने कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज भी डिफरेंट तरह की होती है। वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो अपना यूनिट जो नेटवर्किंग का है, उसका पहला टॉपिक जो होगा वो होगा इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिकॉज दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट टुडे। इन्हीं बातों के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ लिख रखा हुआ है, अगर आप यू कैन सी इजीली। यूनिट 1 इज नेटवर्किंग। द टॉपिक कवर्ड टुडे, आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट? व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट? दिस इज वी कैन इजीली हैंडल। हम अभी आपको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट। आप पहले से
यू हैव ऑलरेडी नोट्स। आप अगर नोट्स नहीं है तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप अपने स्कूल की वेबसाइट www.tgpsaliganj.com पर जाएंगे। फर्स्ट यू लॉग इन योर स्टूडेंट कॉर्नर, लॉग इन करेंगे स्टूडेंट पासवर्ड, यूजर पासवर्ड से। आपने जैसे ही लॉग इन करा, आप डाउनलोड कॉर्नर पर जाके अपने सारे नोट्स को, अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ और इंटरनेट के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स अभी देखेंगे आप, वीडियो में भी मैं अपलोड करूंगा नोट्स को। तो पहला टॉपिक आ जाता है इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, व्हाट इज इंटरनेट? डेफिनेशन लिखने की, बोलने की अलग अलग होती है। जब मैं बोलता हूं तो इट्स नॉट कंपल्सरी आई यूज दैट वर्ड्स व्हिच कैन राइट ऑन द नोट्स, कि हम लोग जो नोट में लिख सकते हैं वो ही बोलूं, एग्जैक्टली नॉट। मैं समझाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, इंटरनेट इज द ग्लोबल कनेक्शन to combine, to interconnect the computer of whole worlds. On the other words, internet is the mediator between the connection of number of computers. Different अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंटरनेट की, तो इंटरनेट is a global system of interconnections, computer network that provide the internet facilities using the protocols. What is protocols? प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, फिर भी मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बता देता हूं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स व्हिच यूज थ्री थिंग्स। नंबर वन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये तीन रूल्स जो हमारे इंटरनेट के होते हैं, वो सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि हम कैसे करें। हमको क्या करना है कि हमको तीन रूल्स प्रोटोकॉल्स के लिए, यूजिंग इंटरनेट के लिए यूज करने हैं। व्हेन, हाउ एंड व्हाट। कब, कैसे और क्या हमें यूज करना है। इन तीन रूल्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने इंटरनेट को इजीली यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटरनेट की, तो जैसा मैंने बताया, इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जस्ट लाइक TCP/IP टू द कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर डिवाइसेस को हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, सपोज करिए आई एम इन कानपुर एंड यू आर इन अलीगंज, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी आर कनेक्टेड है। हम नंबर ऑफ सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं, बहुत सारे इंटरनेट को यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरनेट? दिस इज द कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री, कहाँ से आया, कब आया, कैसे बनाया, कितना ब्रिलियंट आदमी था वो, कि हम तो सिर्फ फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। जो यूजर होते हैं वो सिर्फ यूजर्स को देखते हैं, लेकिन जो डेवलपर होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ में दूसरों की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। जिसने भी इंटरनेट बनाया, मैं बताऊंगा अभी कब बना था, कैसे बना था। जैसा मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर हिस्ट्री मैंने लिखी हुई है, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री क्या है मैं बताता हूँ। तब कुछ नहीं था, तब हम लोग पोस्टल थिंग्स को यूज करते थे। सपोज करिए जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे अगर अपने किसी रिलेटिव से बात करनी है, किसी रिलेटिव से कुछ हालचाल पूछना है, तो वी कैन यूज द पोस्टल पेपर्स। जैसे सपोज पोस्ट कार्ड हो गया, अंतरदेशीय ब्लू कलर का पेपर आता था, या फिर हम लोग टेलीग्राम्स भेजते थे। बट नाउअडेज वी कैन यूज द सर्विस ऑफ इंटरनेट। क्विकली हम जो है तुरंत अपने रिलेटिव्स का, अपने जानने वालों का ध्यान रखते हैं, कैसे बात करते हैं, फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो। लेकिन बैकबोन क्या होता है, कैसे हम अपने इंटरनेट को यूज करते हैं, उसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे। डेवलप कब हुआ, कहाँ हुआ, किस शहर में, किस दिन, क्या क्या, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में बताता हूँ। इंटरनेट इन 1960s, अगर 1960s की बात करें, 1960 में हमको एक फैसिलिटी दी गई जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक लोकल एरिया में थी। 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, जो यूएस में है, उसने एक ऐसी चीज को डेवलप करा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि हम एक झुंड में बैठे हुए हैं, एक छोटा सा ऑफिस है, और उस ऑफिस को आपस में कनेक्ट करें। अभी हम ग्लोबली बात नहीं कर रहे, अभी हम एक मेन बेसिक की बात कर रहे हैं। इट इज इंटरनेट डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और आप अपने नोट्स में भी पढ़ेंगे।
क्योंकि सारी लाइंस हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने नोट्स आपको पहले प्रोवाइड करें. फर्स्ट यू study your notes, then listen carefully this video. You can easily understand all the things. Now, internet developed by the University of California, which is situated on the United States at Los Angeles. इसके बनने के बाद क्या हुआ? एक वर्ड आता है ARPANET. ARPANET is the beginning of the internet. ARPANET का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊंगा तो दिस इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ARPANET, ARPA. ARPA का मतलब A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट एंड A फॉर एजेंसी. और NET, नेट का मतलब नेटवर्क से हो गया यहाँ पर, जो आपका कम से कम यूजेस करता था 56 kbit. Kilobit. I am not talking about KB. I am talking about kilobit. Bit. It is bit. This is the unit of memory of computer. Computer की मेमोरी जो होती है उसको हम लोग बिट के हिसाब से नापते हैं. That is bit, byte, megabyte, kilobyte, GB and TB and all. बहुत सारी चीजें इसमें. तो जो सबसे छोटी इकाई होती है that is called bit. सिंगल पॉइंट को हम बिट बोलते हैं और वही हमारा 56 किलोबिट पर सेकेंड के हिसाब से इसको यूज करते हैं. तो बहुत ही स्लो चलता था. एक छोटे से कमरे में 4 लोग बैठे हैं, एक बड़े से हॉल में 10 लोग बैठे हैं और हम एक दूसरे को कनेक्ट करते थे. ARPANET की एक खास बात थी कि ये हमेशा एक छोटे एरिया में काम करता था और जो कि हमारे डिफेंस के लिए यूज होता था. अगर हम बात करें तो जब हम एक यूनिवर्सिटी में हैं, हम अपने आर्मी कैंप्स में हैं, अपने एक छोटे से एरिया में हैं जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है जो सभी के क्षेत्र में नहीं आ सकती, तो वहां पर हमने इसको यूज करके देखा और ये सक्सेस हुआ. इन द स्मॉल एरियाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एरिया विद ARPANET. दिस इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट. आगे हम बात करते हैं 1960 से लेकर कुछ सालों तक हमने ARPANET पे वर्क करा. ये हमारी एजेंसीज पे वर्क करता था, छोटे छोटे एजेंसीज जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज, जस्ट लाइक आर्मी कैंप, जस्ट लाइक that type of areas where is we can use the confidential. Now after that, अगर मैं इसके आगे की बात करूं, 1980s की बात करूं, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अगर मैं बात करूं DOD की, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज द पार्ट ऑफ ARPANET. जहां पर ये हमारे the goal of this project was to connect computer in the different universities and the different small agencies of United States. After that, the mid of 1980s, अगर हम 1980s की अगर हम 80s की बात करें, उसके मिड में पहुंचते हैं तो कुछ एजेंसीज जो थी उन्होंने उस पर डेवलपमेंट करा, उसको चेंज करा और उसको एक नाम दिया NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन. NSF ये एक तरह का एजेंसी था जिसने एक हाई कैपेबिलिटी का नेटवर्क जनरेट करा और उसका नाम क्या रख दिया? NSF नेट. अगर मैं बात करूं, NSF नेट मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. ये थोड़ा एडवांस फीचर था ARPANET का एंड मोर कैपेबल फॉर द इंटरनेट. अभी मैंने इंटरनेट को डेवलप नहीं करा. वी कैन वर्क अबाउट द ARPANET एंड NSF नेट. अभी मैं सिर्फ टॉकिंग अबाउट ARPANET एंड NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, which is more capable for the compared to ARPANET. Only one drawback of NSF net was allow only the academic research on the network and it is not used for the private section. It is only used for academic and research section, also defense. But it is not for public. It is not for private organization. After that, several private organization and people started working, built their network. That is called private network. जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट नेटवर्क बोलेंगे. In the between of 1990,
1990 के अगर हम आसपास आते हैं, बिटवीन द 1990 ARPANET and NSFNet is combined. These are combined. ये दोनों combined हो गए and produce the one thing, the power thing that is called internet. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। और जब इंटरनेट जनरेट हुआ तो सबसे पहली चीज आ गई कि लोग आपस में जुड़ गए, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट पीपल्स हो, चाहे वो पब्लिक पीपल्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, डिफेंस हो, ऑल द वर्ल्ड इज कंबाइंड। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। अब जब सारे जुड़ गए, वर्ल्ड वाइड में सब जगह आ गया इंटरनेट, देन वी कैन यूज WWW, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड सारी दुनिया, वाइड चारों तरफ, वेब। वेब का मतलब होता है जाल। It is not a spider web, that is called the web of peoples, the web of cables, the web of signals. So this is the internet history. अब हम बात करते हैं कि जब हमारा इंटरनेट आया, जैसे मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे और ये पता करेंगे। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा, अगर मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि आई एम इन योर क्लास एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। सपोज करिए कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट, वेयर इज द यूज ऑफ इंटरनेट, तो आप क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, मैं सुन रहा हूँ आपने क्या क्या बोला है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या बोला है। आपने बोला है कि इंटरनेट इज यूज्ड ऑन दोज प्लेसेस वेयर वी कैन कनेक्ट टू अदर्स। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंटरनेट जो यूज होता है वो टॉकिंग के लिए, चैटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है, परचेजिंग के लिए होता है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो द यूज ऑफ इंटरनेट, दैट इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज अ टाइप ऑफ शॉपिंग, इज अ टाइप ऑफ सेलिंग, इन द टाइप ऑफ एक्शन बिटवीन द मार्केटिंग। सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशनल यूज। एजुकेशनल यूज में ई लर्निंग आ जाती है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। कितना कंसीडर करेंगे ये जब स्कूल खुलेगा और आपके टेस्ट होंगे तब आपको पता चलेगा। उसके आगे बढ़ते हैं ई गवर्न। ई गवर्न का मतलब जब हम लोग अपनी गवर्नमेंट में भी यूज करते हैं। सपोज आपकी बात करो, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इनकम टैक्स, फिलिंग द इनकम टैक्सेस, ऑनलाइन बैंकिंग, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सपोज वी वांट टू गो आउटसाइड, so we can use the e-reservation, online payment. This is the type of uses of internet. Online payment, video conferencing, exchanging the view with the help of files, social networking site. Suppose अगर मैं आपको Facebook पे बोलूँ तो अपने स्कूल का TDPS अलीगंज करके अपना फेसबुक पेज है जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और हम लोग अपने व्यूज, अपनी एक्टिविटीज सब कुछ डालते हैं। तो यू कैन फॉलो एंड यू कैन लाइक दिस पेजेस। इसके साथ में हम लोग आ जाते हैं इंटरनेट एंड मैनी मोर थिंग्स। हम लोग बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट पे करना चाहते हैं वो यूज, जहां पर इंटरनेट का यूज होता है वो उसके यूज है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, दिस इज द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर वाचिंग वीडियोस ऑफ प्रदीप सर। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज लास्ट टुडे बट नॉट लीस्ट टुडे। इतना आपको मिलेगा आज की डेट में। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा और उस वीडियो पर आपके आगे के फीचर्स पढ़ाए जाएंगे। सपोज मैं आपको फिर से बता दूं, दिस क्लास कवर द टॉपिक्स रिलेटेड योर सिलेबस। आप इसको अच्छे से सुने, ध्यान से पढ़ें, याद करें और इससे रिलेटेड आपका जो टेस्ट पेपर होगा वो आपको बहुत ही जल्दी आपके डाउनलोड कॉर्नर पे मिलेगा। उसको डाउनलोड करें और उसको साथ साथ याद करते जाएं। ये ध्यान रखिए, इतने दिनों से हम लोग इस आपदा से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन का पालन करेंगे सभी लोग। मैं फिर से बता देता हूँ, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों का ही नहीं, अपने परिवार के हर मेंबर को समझाइए, ध्यान रखिए कि वे अपने कर्तव्य को समझे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट।
अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या होता है ये मैंने बताया, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से मिला, कैसे बनाया गया ये मैंने बताया, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं ये मैंने बताया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि वी कैन एक्सेस द डिफरेंट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो भी हमें चाहिए होता है वो हम अपने इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं। आपको मैं नहीं मिल रहा हूँ तो आप मुझे ढूंढ लीजिए, मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको ढूंढ लूंगा, मुझे कुछ ऐसी नॉलेज चाहिए जो हमारे पास नहीं है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो एक्सेस द इंफॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज की, इजिली कम्युनिकेशन बिटवीन वन टू मैनी। अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो इट अलाउ द इजिली कम्युनिकेट विद अदर पीपल। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसका बताता हूं तो थर्ड पॉइंट है ग्लोबली कनेक्ट टू ईच पीपल विद द इंटरनेट एंड शेयरिंग द थॉट्स। फोर्थ पॉइंट, publishing documents of the internet which is saved with our devices. Last but not least, valuable resources of complaints to advertisement and conduct a business purpose and educational purpose. आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर इंटरनेट का है तो वो है ऑनलाइन क्लासेस का। जितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो सब ऑनलाइन में ही है। आगे बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। और पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो आपका लिमिटेड नॉलेज है, और उसके साथ साथ में जब हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई करेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर आता है इसका, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं इंटरनेट का, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है साइबर फ्रॉड का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर हम साइबर यूज कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा एडवांटेज है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर एडवांटेज भी सबसे अच्छा है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका साइबर फ्रॉड। किसी भी तरह की हम लोग फ्रॉड करते हैं, स्पेशली मैं सारे स्टूडेंट्स को बताऊं, डोंट शेयर एनी टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अदर। इंटरनेट पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डिटेल्स को किसी से भी शेयर मत करिए। स्पेशली गर्ल्स, अगर मैं आपसे बोलूं तो डोंट शेयर एनी टाइप ऑफ वीडियोज, एनी टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अदर। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स, डोंट शेयर। अगर मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं तो you get number of information with the help of internet। उसी के साथ साथ आपको अनसुटेबल मैसेज भी मिलते हैं, अनसुटेबल मटेरियल भी मिलता है, ठीक। सम पीपल्स, जो कुछ लोग होते हैं, दैट इज नोटोरियस टाइप पीपल्स, अपलोड द डिफरेंट अनलीगल और वल्गर मैसेज ऑन द इंटरनेट। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट। थर्ड मेजर जो डिसएडवांटेज है उसका ये है, व्हेन यू आर ऑनलाइन, नंबर ऑफ वायरस आर देयर। जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन है, अभी हम लोग फ्री में घूमते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे इधर उधर भाग भूग के, तब कोरोना वायरस ने हम पर अटैक किया और हमको जोड़ दिया अपने परिवार से। जब हम अपने परिवार को ध्यान नहीं देते थे, आज की डेट में हम अपने परिवार के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है, बट ऐसा रिलेशन जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वायरस, कंप्यूटर वायरस आर इफेक्टेड अवर कंप्यूटर्स। किसी भी तरह का जो कंप्यूटर वायरस होगा वो आपके वायरस के हार्ड डिस्क को क्रैश कर सकता है, आपके सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस लगा के रखें, जिससे कि हम लोग इस डिसएडवांटेज से बचे रह सकें। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर हम कोई when we sending the message from one place to another place, it is not easily made. It has some memory, it has some data. तो वहां पर हमारा इसका भी ड्रॉबैक है कि अगर हम बहुत बड़ा डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो हमको वो डिवाइस भी यूज करनी है, हमको नेट भी यूज करना है, जिसकी वजह से हम अपना एक
कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि हम बहुत बड़ा बड़ा डेटा बहुत बड़ी जैसे यू वांट टू सेंडिंग अप अ बुक, तो उस बुक का जो साइज होगा वो इंटरनेट के माध्यम से अगर हम ट्रांसफर करें तो पहले कंप्रेस करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ द कंप्यूटर इंटरनेट। इट इज लास्ट एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी चेक करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरनेट पे। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक के साथ में मैंने आपको आज बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। छोटा सा टॉपिक आज मैंने बताया जिसमें 4 टॉपिक सिर्फ कवर हुए। इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कल के टॉपिक में बता दूंगा आपको क्या क्या हो सकते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द www। हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ सकते हैं कि हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है, हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट, कनेक्टिंग द इंटरनेट फ्रॉम वन टू अनदर। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा क्यों दूँ तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। नंबर 1 इज डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शंस। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। और आज मुझे लगता है कि आपको कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं तो आप उसके आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इट वाज डेवलप्ड। पहला क्वेश्चन व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हेन इट वाज डेवलप्ड। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अगर मैं दूसरे शब्दों में इससे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। दोनों के डिफरेंस क्या, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन, करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। दिस इज द व्हाट इज द यूजेस ऑफ इंटरनेट नाउडेज। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसमें 2 कंपलसरी, 1 ऑप्शनल है। और इसी टॉपिक के साथ में मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है, कोई भी नया वीडियो आता है तो आप उसको तुरंत से तुरंत कंसीडर करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से बोल दूँ कि आपको अपने स्कूल की वेबसाइट को बार बार चेक करना है, नंबर ऑफ टाइम्स चेक करना है, उस पर देखना है कि आपका कुछ नया मैटर तो नहीं है। आप अपने नोट्स तैयार करें, आप अपने नोट्स को डाउनलोड करें, असाइनमेंट करें, वीडियोस को सुनें और अपनी नॉलेज को इनहैंस करें। उसके साथ साथ आप प्राइम मिनिस्टर सर की बातों को ध्यान में रखिए। उन्होंने 7 पब्लिक से डिमांड करी, उन 7 डिमांड्स को कवर करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।